दोस्तों एक्सपर्ट्स की माने तो साल 2023 में ग्लोबल रिसेशन यानी कि आर्थिक मंदी दस्तक दे सकती है। इसने सबसे बड़ा शिकार यूएस यानी कि अमेरिका को बनाया है। यहाँ पर कई बैंक मंदी के साए में बर्बाद हो चुके हैं और जिसके चलते बड़ी बड़ी कंपनियों में छटनी की जा रही है। ऐसे में अगर रिसेशन भारत में भी दस्तक देता है तो कई सारे लोगों की नौकरियां भी जा सकती है। रिसेशन हो या फिर कोरोना संकट, बीमारी, शादी, होम लोन, किसी भी इमरजेंसी में आपके पीएफ अकाउंट में जमा पैसा सबसे ज़्यादा काम आता है, क्योंकि ईपीएफ अकाउंट में जमा पैसे को आप इमरजेंसी में पार्शली या फिर फुल्ली विड्रॉ कर सकते हैं और कुछ समय के लिए फाइनेंशियल हेल्प पा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप पीएफ अकाउंट से पैसा ऑनलाइन घर बैठे ही निकाल सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। पर उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पीएफ विड्रॉवल की लेटेस्ट सही प्रोसेस के बारे में पता हो। पीएफ विड्रॉवल ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं जो जरूरी हैं, इसके बारे में आपको पहले से अपडेटेड रहना होगा, ताकि इमरजेंसी में जब भी आप पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने जाएं तो आपको किसी समस्या का सामना न करना पड़े और पैसा मिलने में अनावश्यक देरी ना हो। ऑनलाइन पीएफ विड्रॉवल की प्रोसेस में ईपीएफओ समय समय पर बदलाव करते रहता है, तो आपको पीएफ विड्रॉवल की लेटेस्ट प्रोसेस से अपडेट रहना होगा। आज की इस वीडियो में आप पीएफ विड्रॉवल की लेटेस्ट प्रोसेस जानने वाले हैं। अकाउंट से पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, पीएफ अकाउंट से पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा निकालने का नियम क्या है, कितने दिनों में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। साथ में ईपीएफओ ने हाल ही में कुछ नियमों में बदलाव किया है, वो भी मैं वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों पीएफ विड्रॉवल की लेटेस्ट प्रोसेस जानने से पहले मैं आपको ईपीएफओ की एक बड़ी अपडेट बताना चाहता हूँ। दोस्तों पहले जब आप अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए पीएफ पासबुक पोर्टल पर लॉगिन करते थे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता था और अब ये इंटरफेस एकदम बदल चुका है। ईपीएफओ ने ईपीएफ पासबुक पोर्टल का इंटरफेस बदल दिया है। अब जब आप अपने पीएफ पासबुक पोर्टल पर लॉगिन करने जाएंगे आपको कुछ इस तरह से लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी और लॉगिन करने के बाद भी आपको कुछ इस तरह का बदला हुआ इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको पीएफ पासबुक पोर्टल पर ऊपर मेन्यूज दिखाई देंगे। अब यहीं से आप अपनी पीएफ बैलेंस स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, अपनी सर्विस हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं, रिटायरमेंट पर पेंशन कैलकुलेशन, ईपीएफ कैलकुलेशन, ईडीएलआई स्कीम के अंतर्गत इंश्योरेंस के क्लेम की कैलकुलेशन आप यहीं से कर सकते हैं। पीएफ पासबुक के इस नए इंटरफेस के साथ आपके लिए मैं एक नई वीडियो डिटेल के साथ लेकर आऊँगा और जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे राइट हैंड साइड में आपको ऑप्शंस में से आपको क्लिक करना है ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर पर। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल खुल के आ जाएगा। एक लॉगिन स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ आपको यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ लॉगिन कर लेना है। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करेंगे और अगर आप कई दिनों बाद अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन कर रहे हैं तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने पुराने पासवर्ड को अपडेट करना होगा। पासवर्ड अपडेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अपना पुराना पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद नया पासवर्ड जो आप बनाना चाहते हैं वो एंटर करना है। नीचे कंफर्म करने के लिए नया पासवर्ड दोबारा से एंटर करना है। उसके बाद नीचे डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करना है और नीचे गेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद चेंज पासवर्ड पर नीचे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पीएफ अकाउंट का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। पासवर्ड अपडेट करने के बाद अगेन आपको यहाँ पर अपनी लॉगिन डिटेल्स डालनी है और लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको होम पेज दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी सर्विस हिस्ट्री को चेक करना है, क्योंकि अगर आपने एक से ज्यादा कंपनीज में काम किया है और आपके अलग अलग पीएफ अकाउंट्स खुले हैं तो सबसे पहले आपको पुराने सारे पीएफ अकाउंट के बैलेंस को करंट पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना होगा। अगर आप पुराने पीएफ अकाउंट के बैलेंस को करंट पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं और फुल पीएफ विड्रॉवल क्लेम को अप्लाई कर देते हैं तो उस केस में आपके करंट पीएफ अकाउंट का पैसा तो निकल जाएगा और पुरानी कंपनीज के पीएफ अकाउंट से पैसा आप नहीं निकाल पाएंगे। उसके बाद पुराने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका पीएफ ट्रांसफर हो चुका है उसके बाद यहीं पर सर्विस हिस्ट्री में आपको चेक करना है कि आपके सारी कंपनियों का या फिर एक कंपनी में अगर आपने काम किया है तो उस कंपनी का डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है या नहीं।
क्योंकि फुल पीएफ विड्रॉवल आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप नौकरी छोड़ चुके हैं और आपको नौकरी छोड़े 2 महीने से ज्यादा समय हो चुका है और आप अनएम्प्लॉयड हैं। इस केस में आपकी डेट ऑफ एग्जिट भी अपडेट होना जरूरी है। पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट को आप अपने आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली जाना है मैनेज पर और क्लिक करना है मार्क एग्जिट पर। उसके बाद अपने एम्प्लॉयर को चुनना है और अपनी डेट ऑफ एग्जिट की डेट को यहाँ पर फिलअप करना है और आधार ओटीपी वैलिडेशन की सहायता से डेट ऑफ एग्जिट की रिक्वेस्ट को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तुरंत आपकी डेट ऑफ एग्जिट आपके पीएफ अकाउंट में अपडेट कर दी जाती है। उसके बाद अगले स्टेप में आपको अपनी केवाईसी के स्टेटस को चेक करना है, क्योंकि ऑनलाइन पीएफ विड्रॉवल क्लेम अप्लाई करने के लिए ये भी जरूरी है कि आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसीज यानी कि आपका आधार, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स कम्प्लीटली अपडेट होना अनिवार्य है। पीएफ अकाउंट की केवाईसीज में आप बैंक अकाउंट डिटेल्स को और पैन डिटेल्स को ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली यहाँ पर आपको ऑप्शन को चुनना है, अपनी डिटेल्स को फिलअप करना है और आधार ओटीपी वैलिडेशन के जरिए रिक्वेस्ट को सबमिट कर देना है। रिक्वेस्ट आपके एम्प्लॉयर के पास भेजी जाती है। उसके बाद आपका एम्प्लॉयर डिजिटल सिग्नेचर के जरिए उसको अप्रूव करता है और उसके बाद आपकी केवाईसीज आपके पीएफ अकाउंट में अपडेट कर दी जाती है। अगले स्टेप में आपको ये चेक कर लेना है कि आपके पीएफ अकाउंट में और आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपकी बेसिक डिटेल्स एकदम मैच होना जरूरी है। जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में और आपके पीएफ अकाउंट में एकदम मैच होना चाहिए, अदरवाइज आपका क्लेम रिजेक्ट भी किया जा सकता है। उसके बाद अगर आप ये सारे स्टेप्स पूरे कर चुके हैं, यहाँ को जाना है ऑनलाइन सर्विसेज पर और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है क्लेम ऑप्शन को। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ आपको आपके पीएफ अकाउंट की कुछ डिटेल्स दिखाई जाएंगी और आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर आपको वही बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है जो आपने केवाईसीज में अपडेट कराया है। बैंक अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको एक नोटिफिकेशन शो होगा, इसको आपको यस करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और क्लिक करेंगे प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पर। उसके बाद अगली स्क्रीन पर आई वांट टू अप्लाई फॉर्म में आपको अपने पीएफ विड्रॉवल क्लेम फॉर्म को चुनना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करने जाएंगे यहाँ आप देखेंगे एक फॉर्म की लिस्ट खुल के आ जाएगी, जिसमें आपको 4 फॉर्म्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ऑनलाइन पीएफ विड्रॉवल फॉर्म 19, ऑनलाइन पेंशन विड्रॉवल फॉर्म 10C, स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C और पीएफ एडवांस फॉर्म 31। अपने पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने पीएफ विड्रॉवल फॉर्म 19 को फिलअप करना है। उसके बाद पेंशन विड्रॉवल के लिए यहाँ पर फॉर्म 10C को सेलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, सबसे पहले आपको फॉर्म 19 को ही यहाँ पर सबमिट करना होगा, उसके बाद ही फॉर्म 10C को यहाँ पर सबमिट करना है, अदरवाइज ईपीएफओ रूल्स के मुताबिक आपका क्लेम फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले पीएफ विड्रॉवल फॉर्म 19 को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे नीचे आपको कुछ ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। उसके बाद नीचे आप देखेंगे अपलोड फॉर्म 15G। दोस्तों फॉर्म 15G एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो उस केस में भरकर सबमिट किया जाता है अगर आपका पीएफ विड्रॉवल अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है और आपका सर्विस पीरियड 5 साल से कम है, तो आपके पीएफ विड्रॉवल अमाउंट पर 10% टीडीएस एप्लीकेबल होता है। दोस्तों बजट में भारत सरकार ने पीएफ विड्रॉवल के नियम में एक बदलाव किया है। ये बदलाव 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों जब आप अपने पीएफ फाइनल सेटलमेंट के लिए यानी कि पूरा पैसा निकालने के लिए आवेदन को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन सबमिट करते हैं, पीएफ फाइनल सेटलमेंट के समय अगर आपका पीएफ बैलेंस 50,000 रुपए से ज्यादा है और सर्विस पीरियड 5 साल से कम है और आपके पीएफ अकाउंट में आपकी पैन डिटेल्स अपडेट नहीं है, तो ईपीएफओ द्वारा क्लेम सेटलमेंट के समय पैन डिटेल्स अवेलेबल न होने के कारण 30% तक टैक्स काट लिया जाता है और ये 30% टैक्स काटने के बाद ही आपकी पीएफ अमाउंट आपको पे की जाती है। तो दोस्तों बजट 2023 में पीएफ विड्रॉवल के इसी नियम में बदलाव कर दिया गया है। पीएफ फाइनल सेटलमेंट के समय अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है या आपके पीएफ अकाउंट में अपडेट नहीं है, तो अब आपका टैक्स 30% की जगह 20% कटेगा। इस टीडीएस को कटने से बचाने के लिए आपको फॉर्म 15G सबमिट करना पड़ता है। फॉर्म 15G को आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और भर सकते हैं और उसकी स्कैन कॉपी को यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा केवल पीडीएफ फॉर्मेट में ही आप यहाँ पर फाइल को अपलोड कर सकते हैं और जिसका मैक्सिमम साइज 1 MB का होना चाहिए। उसके बाद नीचे अपने कंप्लीट एड्रेस को यहाँ पर फिलअप करना है। ये एड्रेस आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद नीचे आप देखेंगे अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक ऑब्लिक पासबुक। यहाँ पर आपको उस बैंक की चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी को अपलोड करना है जो आपने अपनी केवाईसी में अपडेट कराया है और जिसमें आप अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफर कराना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, आपकी चेक की स्कैन कॉपी का फॉर्मेट जेपीजी या फिर जेपेग फाइल में होना चाहिए और वो मिनिमम 100 KB और मैक्सिमम 500 KB की साइज की होनी चाहिए।
स्कैन कॉपी में आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नेम क्लियरली विजिबल होना चाहिए। स्कैन कॉपी रीडेबल होनी चाहिए। अगर आपके चेक की स्कैन कॉपी रीडेबल नहीं है, क्लियर नहीं है, उसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड या फिर नाम विजिबल नहीं है, तो आपका क्लेम EPFO द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर नीचे व्यू बटन पर एक बार क्लिक करके आपको अपने चेक की स्कैन कॉपी को एक बार देख लेना चाहिए कि वो क्लियरली विजिबल है या नहीं। उसके बाद नीचे इनके डिस्क्लेमर को सेलेक्ट करना है, चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और नीचे गेट आधार OTP बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है और नीचे वैलिडेट OTP और सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक करेंगे आपका PF विड्रॉवल क्लेम सबमिट हो जाएगा। और अगर आप अपने क्लेम एप्लीकेशन की एक्नॉलेजमेंट PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करना है। उसी तरीके से यहाँ पर पेंशन विड्रॉवल क्लेम को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अगेन आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है और अगेन क्लिक करना है क्लेम फॉर्म 3119 10CO 10D पर। अगेन आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिलअप करना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है और इनकी वार्निंग को अगेन यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और यस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे अगेन प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ नीचे आप देखेंगे आई वांट टू अप्लाई के सामने आपको अपने क्लेम फॉर्म को चुनना है। यहाँ आपको 4 क्लेम फॉर्म दिखाई देंगे, उनमें से आपको पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म 10C को चुनना है, यानी कि सेकंड फॉर्म को चुनना है। उसके बाद नीचे अपने कंप्लीट एड्रेस को फिलअप करना है और नीचे अपने उस बैंक की पासबुक या फिर कैंसिल चेक की कॉपी को अपलोड कर देना है। पासबुक की कॉपी या फिर कैंसिल चेक की कॉपी अपलोड करने के बाद नीचे इनके डिस्क्लेमर को सेलेक्ट करना है और लेफ्ट हैंड साइड में चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे आप देखेंगे आपको एक गेट आधार OTP का बटन दिखाई देगा। उस गेट आधार OTP बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका करंटली एक्टिव मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए ताकि आप अपने फुल पेंशन विड्रॉवल क्लेम को ऑनलाइन आधार OTP के थ्रू वैलिडेट और वेरीफाई कर सकें। अपने आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिले OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है और नीचे वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका फुल पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ऑनलाइन क्लेम फॉर्म सबमिट करने के बाद लगभग 7 वर्किंग डेज में आपका क्लेम सेटल कर दिया जाएगा और आपका पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं और ऐसी और भी वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।